नमस्कार। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत है जो जुड़ी है पूरी तरह से। एक फिल्म आपको याद होगी, शेरशाह। उसी के डायरेक्टर आज हमारे साथ हैं यहाँ पर फिल्म अवार्ड सेरेमनी में, और हम उनका स्वागत करते हैं आकाशवाणी की एयरवेव्स पर। आकाशवाणी सुनने वालों को नमस्कार। मैं विष्णुवर्धन बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा आपसे मिलने। विष्णु, सबसे पहले एक बड़ा सिंपल सा सवाल दिमाग में आ गया कि इतने सारे अलग अलग टाइप के टाइटल्स होते हैं, आपने शेरशाह पर कैसे जीरो इन कर दिया? नहीं सर, वो कैप्टन विक्रम बत्रा जी है ना, तो वो शेरशाह नाम से ही बुलाया जाता है। उनका कोड नेम शेरशाह था। जो कैप्टन विक्रम बत्रा उनका नाम था। जब बैटलफील्ड में लड़ाई हो रहा था तब उनका कोड नेम सब ऑफिसर्स को कोड नेम दिया जाता है। उनका कोड नेम शेरशाह ही था। और पाकिस्तान वालों भी जो डरते थे उस नाम सुन के, शेरशाह नाम सुन के। यार विष्णु, इस फिल्म के कई अलग अलग आयाम हैं, कई अलग अलग फैसेट्स हैं। उनमें से एक हमें थोड़ा सा जो इंट्रीग करती है, थोड़ा सा उत्सुकता हुई, आपकी जो म्यूजिक और लिरिक्स की टीम है वो आपने काफ़ी विस्तृत, काफ़ी बड़ी टीम ली है, तो उसके पीछे क्या कारण था? जो वो सब एक सोलफुल कहानी होता है ना, जब सोलफुल कहानी होता है वो जो ऑर्गेनिकली सब कुछ हो जाता है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है, सिर्फ उस सोल को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से ही म्यूज़िक भी आ गया अंदर। इट्स कभी कभी ना उसको थोड़ा ब्लेसिंग कहते हैं। ऐसा स्टोरी कहने के लिए हमें चूज़ किया जाता है। हम चूज़ नहीं करते ऐसे कहानी को, तो वैसे हमको चूज़ किया है, हमने उसके लिए काम किया है। तो म्यूज़िक प्लेड अ वेरी इंट्रिकेट पार्ट बिकॉज इट्स अ वेरी इमोशनल जर्नी। इवेंचुअली शेरशाह वॉर फिल्म या एक हीरो फिल्म, इससे ज़्यादा इट्स आपका स्टोरी और हमारा स्टोरी है ये। नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट व्हाई हैव यू चोजन सो मेनी? इतने सारे लोग क्यों लिया आपने, मतलब म्यूजिक टीम में भी? अच्छा। और क्या अलग अलग स्टाइल्स हैं उसमें म्यूजिक और नहीं, क्या उसकी वजह से? नहीं, क्या होता है ना, कभी कभी हम एक म्यूजिक कंपोजर को लेके सब गाने उसी कंपोजर के साथ करते हैं, इंक्लूडिंग री रिकॉर्डिंग द बैकग्राउंड स्कोर। इसमें अजीम दयानी है हमारा म्यूजिक सुपरवाइजर, हम जैसे कहते हैं ना। तो उनका काम होता है मेरे साथ मिलजुल के कहानी का सोल पकड़ के, एंड एक ही जगह पे म्यूजिक नहीं ढूंढना, बट स्प्रेड योर विंग्स अराउंड एंड और म्यूजिक कहाँ से। सो समटाइम्स यूल फाइंड अ न्यू आर्टिस्ट। जब ये आर्टिस्ट से हमें म्यूजिक चाहिए की बात नहीं, हम आर्टिस्ट नहीं जानते, सिर्फ वो हमें म्यूजिक दिखाते हैं, हम म्यूजिक सुनते हैं। ये म्यूजिक ये बहुत बड़ी म्यूजिक डायरेक्टर का है या नया है या एक्सपीरियंस या ना एक्सपीरियंस, मुझे कुछ पता नहीं। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज यू आर गोइंग बाय द वर्क, नॉट बाय द नेम एंड एक्सपीरियंस। तो वैसा चूज किया हमने म्यूजिक। आकाशवाणी का पूरा काम साउंड पर है, तो ये सवाल पूछे बिना हम रह नहीं सकते। साउंड को लेके क्या क्या, अगर अलग अलग टेक्निक्स होती हैं आपकी या अलग अरेंजमेंट्स होते हैं, क्या क्या किया था? नहीं, हमने क्या किया था सर, मेरा जैसे कहानी में है ना, जो साउंड डिज़ाइन होता है ना, जो साउंड डिज़ाइन करते हैं, तो उसका एक रिदम होता है, एक बीट होता है, वो फिल्म का एक बीट होता है। तो जब एडिट होने के बाद है ना, मेरा साउंड डिज़ाइन कैसा होता है, वो एज अ फिल्म देखिएगा तो उनका एक एक स्टेप ज़्यादा चलता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द साउंड, इन टर्म्स ऑफ द म्यूजिक, इन टर्म्स ऑफ द इफेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ द वे इट इज मिक्स्ड, इट विल ग्रेजुअली एक एक स्टेप पे ग्रो करते रहता है पिक्चर में एंड तक, विजुअली सपोर्टिंग ऑडियोली। सो एक एक उसका स्केल बढ़ता जा रहा है। तो अभी वो स्केल एक एक सीक्वेंस में भी हमने किया था। एक्शन शुरू किया था, जैसे कि वो रात का एक्शन होता है ना, वहाँ पे म्यूजिक से ज़्यादा सिर्फ वो जगह का साउंड, और हमें पता भी नहीं चलेगा जगह की साउंड से धीरे धीरे वो जगह कम होके म्यूजिक बढ़ता जाएगा। इट वाज अ ग्रेजुअल मिक्स ऑफ द टेंशन। बिगिनिंग में टेंशन म्यूजिक का नहीं दिखाया हमने। सो इट्स अ ग्रोथ विद इन द सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ द साउंड, एंड इट्स अ ग्रोथ ऑफ द साउंड एज अ होल, एज अ फिल्म, इंक्लूडिंग द विजुअल ग्रैंडियर। एक थोड़ा सा सिंपल सा ही सवाल है ये, लोकेशन जब आप लेते हैं तो 100% आपको वो चाहिए साइलेंस, ताकि आप जो साउंड चाहते हैं वो रिकॉर्ड हो सके, तो डिफिकल्टीज आती हैं क्या उसमें? कर नहीं सर, हम कोई गाड़ी चली गई, कोई हॉर्न बजा दिया, कोई कुछ हो गया? नहीं, हमने तो लाइव ही प्लान किया था पहले साउंड, लेकिन जैसे कुछ जगह पे होता है ना, जहाँ पे 40,000 फीट पे हमने शूट किया था, वहाँ पे हवा इतना ज़्यादा,
लेकिन हम थर्मोकोल भी खड़ा नहीं रह सकते हैं, या कुछ स्किमर्स भी बस उड़ जाते हैं, तो इट्स लाइक गोरिल्ला शूटिंग, यू नो. सो इवन योर साउंड एज अ गोरिल्ला, सो वेयर यू कुड मैक्सिमम, बिकॉज कभी कभी हम जब जैसे कि हम वॉर शूट करें, बहुत लाइव एक्सप्लोजन्स यूज़ किया हमने. मुझे CG से ज़्यादा मुझे लाइव अच्छा लगता है जब भी. एंड CG आई विल यूज़ फॉर टचअप, नॉट डिपेंड कम्प्लीटली ऑन CG, है ना. तो वहाँ पे उसका साउंड डिस्टर्बेंस होता है, हवा का ज़्यादा होता है, उसका अलग से होता है. जो जितना क्लीन हो सकेगा ना, उतना हमने क्लीन करके वॉर में एक्चुअल साउंड्स यूज़ किया है. इंडियन जो चिल्ला रहे हैं ना, सब बहुत कम डब किया है. और जैसे भी डब किया था वो सब सिर्फ टॉकी पोर्शन में किया था, वॉर में नहीं किया था. एक सवाल नवोदिता करना चाहती है आपसे. विष्णु जी, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है. पहला ये सवाल था कि शेरशाह बनाते वक्त कैप्टन विक्रम बत्रा का जो एक वॉर हीरो का इमेज, परमवीर चक्र विजेता का एक इमेज हमारे दिमाग में है, और उनका एक लव स्टोरी जो आपने फिल्म में दिखाया, तो आपके दिमाग में कभी वो स्ट्रगल चला क्या कि आपको वो जो वॉर हीरो का इमेज है, या वो जो लवर बॉय जो एक आम आदमी का इमोशन होता है प्यार के लिए, एक लड़के और लड़की में, तो क्या आपने कभी उन दोनों में कुछ क्लैश हुआ कि मूवी में किसका वो आप ज़्यादा रखोगे बनाते वक्त, जो विजन होता है डायरेक्टर का? Did you face that? No, we didn't face any clash. Absolutely not, because it's not just what we heard or what we read. कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में जैसे सुना या पढ़ा, उसके बारे उससे ज़्यादा जहाँ भी हमने गाया, सी उनका पर्सनल लाइफ छोड़िएगा, तो अगर उनका सर्विस लाइफ भी अगर देखिएगा ना, सबको डिम्पल कौन पता था. उन्होंने मिला भी नहीं, लेकिन डिम्पल के बारे में उन्होंने इतना बात किया, तो हमें पता चलता कि ही इज़ अ यंग बॉय ऑफ 21. Yes. बस आप जब हम जैसे थे, जब जैसे मैं था उस उम्र में, वैसे ही वो. बट एक चीज़ ज़बरदस्त उसका है, उसका धमाका, उसका दिल खोल के करता है सब कुछ, प्यार भी और देशभक्ति. सो ही वॉज लाइक दैट एज अ पर्सन. And one last request, small request. Actually में हमारा इलेक्शंस भी आ रहे हैं, और अभी हमारा एक अलग से आकाशवाणी का प्रोग्राम चल रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम वोटर्स के लिए. जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट फॉर लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी, इफ़ यू कुड से कि आप आगे आइए और ये राइट एक्सरसाइज कीजिए वोटिंग का. जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम योर साइड. डू यू एक्सरसाइज नेशनल वोटर्स राइट्स जो होते हैं, हाँ, मतलब एक्सरसाइज करें वो अपनी वोटिंग राइट्स का, जो भी आप कर सकते हैं. It's basically having your rights to vote. Vote, हाँ. Yeah. Do you exercise it? Of course, yes. हाँ. Of course, we all do that. So many people actually You can vote mention nowadays. it. हाँ, you Yeah, can do it. You can say, giving you example, and you can invite especially the young voters to vote. Yeah. So I should mention Akashvani first. Yeah. To all the Akashvani viewers or listeners. Yeah. So hi, this is Vishnu Vardhan, director of Shersha, and to all the Akashvani listeners. So I just want to share something very simple, actually, because I wasn't exercising my voting thing, which I need to confess first, until and unless I knew my responsibilities and I know how important it is. Rather than we sit and we talk and we comment, we need to take the first step. Is when I started exercising and I started voting. So I request all you really young fellow beautiful people who have great minds with a lot of great thoughts to change. The change comes from the point when you take your step to vote. So please come forward and vote. And please, God bless you guys. Thank you so much. Thank you so much, Vishnu ji. Thank you.